नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस सीलबंद लिफाफे की करेंगे जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। तो उस लिफाफे में है क्या, उसकी कहानी क्या है और उसके जरिए जो तमाम चीजें निकल कर बाहर आ रही हैं, जो स्वाभाविक तौर से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, उसमें किस तरह की बातें जो है वो सामने आई हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी हुई यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से ही जिनका सीधा संबंध है, वो दो तीन चीजें हैं जो जानना समझना बड़ा जरूरी है। और उस लिहाज से भी क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक विमर्श गढ़ा जा रहा है और उस विमर्श में मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा है और इंफॉर्मेशन कम है। अब ये क्यों कह रहा हूं, दरअसल उसी की एक वानगी आपको देता हूं और फिर सीलबंद लिफाफे की तरफ चलता हूं। आपने पीछे देखा होगा कि कई दिनों से एक आप ये कहें कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उन्होंने दो तीन चीजें रखी और खूब उनको वायर या प्लायर जो भी कहें उन्होंने खूब उठाया और तमाम आप ये कहें कि इकोसिस्टम के जो अलंबरदार हैं उनकी कही बातों को मानो कि अकाट वो सत्य है उस लिहाज से पेश किया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने दो भ्रम फैलाने की कोशिश की। एक भ्रम ये कि ये जो एसबीआई है वो आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रही है और उसके लिए उन्होंने प्रमाण क्या रखा कि साहब हमने तो 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और एसबीआई ने जो आंकड़े जारी किए हैं, जो 14 मार्च को उन्होंने पब्लिक किया अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड वाले आप ये कहें कि स्लग में, तो उन्होंने कहा कि उसमें तो उन्होंने 2020 रखा है, लिख रखा है। ये ठीक नहीं है। बाद में पता चला कि वो खुद ही गलत जानकारी फैला रही थी और अब बता रहे हैं कि नहीं, वो दरअसल कोविड का दौर था तो हमारी मेमोरी गड़बड़ा गई। खैर, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो और वो ये कह रहा हो कि हमारी मेमोरी गड़बड़ा गई और हम 20 में लिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की बात 2018 की बताने लगे, तो इससे समझ में आता है कि किस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। दूसरा, वो टार्च के जरिए बता रहे थे कि ये जो अल्फा न्यूमरिक है, इसमें कोड है, वो दरअसल उसी से सारा रहस्य खुल जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दरमियान एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने यह बताया कि ये जो अल्फा न्यूमरिक नंबर है ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज से है। बाकी जो पूरी कहानी है कि डोनर और कौन है, वो दरअसल जो इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर है उसी में सब कुछ है। तो ये दो जो एक तरह से आप कहें कि दुष्प्रचार किया जा रहा था, एक तो अल्फान्यूमरिक नंबर को लेके और दूसरा एसबीआई ने आंकड़ों के साथ हेराफेरी कर दी, ये दोनों ही ध्वस्त हो गए। और जब ये दोनों ही ध्वस्त हुए तो वो तमाम लोग जो इनको सिर पर बिठाकर टहल रहे थे, उन लोगों ने अपने अपने यहां से स्टोरी हटाना शुरू कर दिया। द वायर ने स्टोरी हटा दी और भी वो तमाम इकोसिस्टम के अलंबरदार जो इनके ट्वीट को आगे बढ़ाकर और ये बताने जताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए किस तरह से जो है एसबीआई डाटा में हेर फेर कर रहा है, वो सारे लोग अपना ट्वीट डिलीट कर रहे हैं या कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये बात साबित हो गई कि जो खुद को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में रख रहे हैं वो दरअसल मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। ये पहली बात। और इसे लेकर देखिए, कंचन गुप्ता साहब ने एक ट्वीट भी किया है, बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है ये बात कि ये बड़ी हैरत की बात है कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी है और वो बताते हैं कि हम बीबीसी में काम भी कर चुके हैं, ऐसे लोगों की मेमोरी अगर इस तरह से हो तब तो बड़े सवाल उठते हैं। और उससे यह भी पता चलता है कि किस तरीके से दुष्प्रचार होता है। ये तो एक बात हुई। इसके अलावा दो तीन चीजें और हैं जिसको हम जान लेते हैं, फिर सीलबंद लिफाफे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उस जजमेंट के बाद फिर जब सुनवाई हुई 11 मार्च को और एसबीआई को फटकार पड़ी, तो एसबीआई ने सारे आंकड़े जो है जिसमें अभी उन्होंने वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर है वो हमको लग रहा है कि वो भी 14 मार्च को दे देंगे। बाकी सारी सूचनाएं उन्होंने 11 मार्च को इलेक्शन कमीशन को दे दी थी, माफ करिए 12 मार्च को, और फिर इलेक्शन कमीशन ने उसे 14 मार्च को जारी कर दिया था। उसके बाद ये
खबर चली, देखिए वैसे तो वो लोग ये ढूंढा जा रहा था कहीं अडानी निकल जाए उस इलेक्टोरल बॉन्ड वाले में, लेकिन अडानी निकले नहीं। तो 2-3 नाम को लेकर खूब खबर हुई, जिसमें से एक जो है वो टोरेंट वाले हैं। टोरेंट वालों को लेकर न्यूज मिनट ने बड़ी लंबी खबर की और कहा, उन्होंने बताया कि देखिए मोदी के करीबी हैं। फिर इन्होंने बताया कि इनका 280-82 करोड़ के आसपास जो है प्रॉपर्टी टैक्स देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने माफ कर दिया। फिर इन्होंने बताया कि उसके बाद इन्होंने 185 करोड़ के आसपास का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया। यानी इसके जरिए यह बताने की कोशिश हुई कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसको चंदा दिया गया, इस तरह का परसेप्शन गढ़ा जाने लगा। यही परसेप्शन लॉटरी किंग को लेकर भी गढ़ा गया, यही परसेप्शन मेघा इंस्टीट्यूट को, मेघा इंजीनियरिंग को लेकर भी गढ़ा गया। लेकिन जब 17 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने दूसरा डाटा खोला, तब सबके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। और ये दरअसल जो दूसरा डाटा है, ये वही सील बंद लिफाफे वाला डाटा है जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तमाम राजनीतिक दलों ने सील बंद लिफाफे में चुनाव आयोग को दिया था। फिर चुनाव आयोग ने उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। और आपको ध्यान होगा कि 11 मार्च को, ये 11 मार्च को, हाँ मुझे लग रहा है संभवतः 11 मार्च की बात है कि या 14 मार्च, तारीख एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने जब पूरा निर्णय वगैरह, जजमेंट वगैरह आ गया, तो चुनाव आयोग ने कहा कि साहब वो जो सील बंद लिफाफे में सारी जानकारी आपको दी गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट को, वो हमको वापस चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा लिफाफा है नहीं। तब उसका भी बड़ा मजाक बनाया गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर उसको छोड़ा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम उसको एक बार स्कैन करा के और आपको वापस कर देंगे। वो जब वापस हुआ सील बंद लिफाफा, तब उस सील बंद लिफाफे से जो रहस्य खुला, उस रहस्य ने यह बता दिया कि दरअसल किस तरीके से आप कहें कि आंकड़ों का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। जिसमें टोरेंट वाले से हम बात शुरू करेंगे। टोरेंट को बताया गया कि मोदी के करीबी हैं, और जब आंकड़ा आया तो उसमें देखिए, उसमें 3-4-5 पार्टियों ने डोनर के नाम बता रखे हैं, जिसमें आप कहें कि आम आदमी पार्टी ने बताया है लेकिन सिर्फ 5 करोड़ का। यह मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उनको मिले हैं 64-65 करोड़ के आसपास, लेकिन सिर्फ 5 करोड़ में उन्होंने डोनर का नाम बताया है, बाकी 60 करोड़ में उन्होंने हजम कर लिया है। अब क्या हुआ कि उन 5 करोड़ में टोरेंट भी आ गया। टोरेंट फार्मास्यूटिकल ने भी जो है इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है। तब सवाल ये उठता है कि एक तरफा जो विमर्श गढ़ा जा रहा है, उस विमर्श और उस मिस इंफॉर्मेशन के पीछे का क्या राज है? क्या सिर्फ अभियान चलाना, और अभियान भी नहीं, ये दुष्प्रचार है। ये इसे दुष्प्रचार ना कहा जाए, क्योंकि अब देखिए टोरेंट में तो आम आदमी पार्टी को भी दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बात। दूसरी बात, लॉटरी किंग वाला आप जान ही रहे हैं कि 509 करोड़ रुपए उन्होंने जो है वो डीएमके को ही दिया। और जब 14 मार्च को जो डाटा आया था, उस डाटा के जरिए तो यही बताया जा रहा था कि नहीं ये सब जो है, अब देखिए क्विड प्रो को दिखाई दे रहा है। यानी 14 मार्च के डाटा के जरिए विमर्श ये गढ़ने की कोशिश हुई कि ईडी और आईटी के जरिए शिकंजा कसा गया, और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया गया, और वो चंदा भाजपा ने लिया। ये विमर्श गढ़ने की कोशिश हुई, लेकिन जब सीलबंद लिफाफा खुला तो ये विमर्श धराशायी हो गया। उसी तरह से मेगा इंजीनियरिंग वाले मामले में भी हुआ। वहां भी जब सीलबंद लिफाफा खुला तो जो रोचक जानकारी सामने आई, उसमें पता चला कि साहब 966 करोड़ रुपए का जो इलेक्टोरल बॉन्ड मेगा इंजीनियरिंग ने लिया, उसमें से 105 करोड़ तो डीएमके के पास गया, 50 करोड़ जो है वो जेडीएस के पास गया, जनता दल सेकुलर के पास। यानी यह हुआ कि जो एक मिस इंफॉर्मेशन की फैक्ट्री लगाई गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के सहारे उसको सीलबंद लिफाफे ने ध्वस्त किया एक हद तक। बाकी ये जो जानकारी 21 मार्च को आएगी, उसके बाद से बहुत कुछ चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन इस सीलबंद लिफाफे ने फौरी तौर पर उस पूरे मिस इंफॉर्मेशन की पोल तो खोल ही दी, जो इकोसिस्टम के जरिए फैलाया जा रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।